जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल IAS माइंड पे। हम घटना चक्र की सीरीज चला रहे हैं जिसमें कि अभी हम पंचायती राज सिस्टम को पढ़ रहे हैं। इसके 2 वीडियो मेरे चैनल पे पहले से अपलोड हैं और अभी ये तीसरा वीडियो अपलोड हो रहा है। तो इसमें पहले हमने पूरे डिटेल पढ़ लिया है पंचायती राज सिस्टम का। उसके बाद हमने 50 क्वेश्चन किए हैं और अभी हम लगभग 100 और 150 क्वेश्चन आगे करने वाले हैं। देखते हैं कितने पार्ट में ये वीडियो कंप्लीट होता है हमारा। तो चलिए समय को वेस्ट ना करते हुए हम अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन नंबर 51 में ये पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी रिकमेंडेड 3 टियर पंचायती राज सिस्टम। तो ये बलवंत राय मेहता सर थे जिन्होंने 3 टियर पंचायती राज सिस्टम को रिकमेंड किया था। ये अकेले बलवंत राय मेहता सर ही थे। उसके बाद देखिए ये डिटेल हमने बहुत बार पढ़ी हुई है, तो इसके लिए हम अभी इस डिटेल पे नहीं जाएंगे क्योंकि इससे फिर क्या होता है ना, हमारा टाइम होता है वेस्ट और हमें पता रहती है वो सेम चीज़ें ही रिपीट होती रहती है। नेक्स्ट है विच काइंड ऑफ पंचायती राज सिस्टम वॉज रिकमेंडेड बाय द बलवंत राय मेहता कमिटी। तो हमें पता है इट इज़ 3 टियर कमिटी, इट इज़ 3 टियर system. Okay, next question we have there is asking that यहाँ पे कुछ ऐसे लिस्ट दिया गया है कमिटी एंड उसके सजेशन उसको मैच कराना है। तो बलवंत राय मेहता सर का जो रिकमेंडेशन था, जो सजेशन था, वो 3 टियर का था। फर्स्ट का 2 अगर हम देखें तो ये सी में ही आता है, तो हमारा बिना देखे भी क्वेश्चन नंबर सी, आंसर नंबर सी सही हो जाता है। लेकिन फिर भी हम एक बार देखते हैं। तो अशोक मेहता साहब ने 2 टियर सिस्टम को का सजेशन दिया था। LM सिंघवी सर ने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का सजेशन दिया था एंड JVK राव ने क्या सजेशन दिया था, उन्होंने इम्प्रूवमेंट ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम का जो सजेशन है वो दिया था। अब यहाँ पे भी एक मैचिंग का ही क्वेश्चन है। इसमें ये पूछा गया है दोस्तों कि इसमें ये पूछा गया है कि कौन कौन सी कमेटी कब बनी थी। तो हमें ये पता है कि जो अशोक मेहता कमेटी, जो बलवंत राय मेहता कमेटी है ना, ये सबसे लास्ट में बनी थी। कब बनी थी? सबसे लास्ट में। तो सबसे लास्ट में यहाँ टाइम पीरियड क्या है? 1957 है। देखिए ऐसे क्या है ना, आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने भी आएगा कि फिर क्वेश्चन सॉल्व भी कैसे करते हैं। तो चलिए हम देखते हैं। ई का हमारा 4 है, तो ई का 4 कोई है क्या इसमें? ई में 4 है। डी हमारा डी जो है वो ई में 4 है। ई में 4 का ऑप्शन यहाँ पे हमारा आंसर मिल रहा है। चलिए आगे और देखते हैं, कुछ अगर और भी पॉइंट हमें मिल जाए तो। अभी डी में देखते हैं। LM सिंघवी साहब है। LM सिंघवी साहब का 1986 है। हाँ जी बिल्कुल, ये हमें याद है। उसके बाद अशोक मेहता साहब हैं। अशोक मेहता साहब का 1978 था। हाँ जी बिल्कुल यही था। अब हनुमंत राव कमेटी जो है वो एक ऐसी कमेटी है जो कि मतलब मिड में बनी थी, बीच में बनी थी। तो बी का हमारा 1985 है। और जो आपका ये हनुमंत राव कमेटी, ये आपका JVK राव कमेटी 1985 में बनी थी। और हनुमंत राव कमेटी जो बनी थी वो एकदम नई फ्रेश कमेटी है, वो 1986 में बनी थी। तो अगर आपको हनुमंत राय कमेटी के बारे में भी पता है कि ये सबसे बाद में बनी थी, तो सबसे बाद का टाइम पीरियड कौन सा है इसमें बताइए आप। सबसे बाद का टाइम पीरियड आप किसको सजेस्ट करेंगे? तो 1986 है। सबसे पहले का टाइम पीरियड आप किसको सजेस्ट करेंगे? तो सबसे पहले का टाइम पीरियड सर हम सजेस्ट करेंगे 1957 को। तो हाँ, उस हिसाब से भी हमारा क्वेश्चन नंबर डी आ जाने वाला है। तो चलिए देखते हैं क्या हमारा आंसर सही है। तो हाँ जी, हमारा आंसर बिल्कुल ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बताया है? अरेंज करने को बताया है। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या बताया है? कमिटी ऑन पंचायती राज अरेंज दीज इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, कि जो पंचायती राज की कमिटी है उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर की तरफ से हमें अरेंज करना है। क्या करना है? अरेंज करना है। तो चलिए हमें पता है कि अशोक मेहता कमेटी जो है वो कब बनी थी? 57 में बनी थी। कब बनी थी? अगर हम थोड़ा जूम करके इस पे लिखने का प्रयास करें तो एक बार पहले मैं इसे थोड़ा इरेज कर लेती हूँ ताकि हमें प्लेस मिल जाए थोड़ा। हाँ चलिए, ये कब बनी थी? ये हमें पता है कि 57 में बनी थी। कब बनी थी? 57 में बनी थी हमारी जो अशोक मेहता कमेटी है। तो अशोक मेहता कमेटी जो 1 नंबर की है वो तो पहले पे आएगी, है ना। सॉरी 57 में हमारी बलवंत राय मेहता कमेटी बनी थी, अशोक मेहता कमेटी नहीं बनी थी। तो तीसरा नंबर तो पहले पे आएगा। तो ये दोनों आंसर तो हमारे वैसे भी नहीं होने वाले हैं, इन दोनों में से ही है।
उसके बाद LM सिंह भी बनी थी कि अशोक मेहता बनी थी? नहीं, सीधे हमारी ना इसके बाद सीधे बलवंत राय मेहता साहब के बाद सीधे सीधे अशोक मेहता कमेटी बनी थी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। अगर आपको डेट नहीं भी याद है तो भी अगर आपको थोड़ी सी क्लियरिटी है, थोड़ा सा दिमाग आपका पुरानी चीज़ों को अगर ग्रैप्स कर पाता है तो वो बता देगा कि क्या इसमें कौन सा पॉइंट सही है और कौन सा पॉइंट सही नहीं है। चलिए दोस्तों, आगे हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं और उसमें देखते हैं कि क्या क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे भी सेम है, अरेंज द फॉलोइंग कमिटी ऑन पंचायती राज इन क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। तो वही है, फिर इसमें हम आ गए, बलवंत राय मेहता कमेटी हमारी पहली कमेटी है, 3 नंबर पहला है, आ गया हमारा। बलवंत राय मेहता कमेटी के बाद अशोक मेहता कमेटी बनी है, ये याद रख लीजिएगा। उसके बाद हमारी जेवीके राव कमेटी बनी है, फिर LM सिंह भी बनी है और सबसे लास्ट में हनुमंत राव कमेटी बनी हुई है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये फिर वही है, यहाँ पे मैच कराने को दिया गया है कि क्या मैच कराना है। तो चलिए सबसे पहले ना आप बलवंत राय मेहता कमेटी ढूंढिए, बलवंत राय मेहता कमेटी ढूंढ के 1957 ढूंढ लीजिए। अब ऑप्शन नंबर सी का ए, सी का 4, सी का ये है, यहाँ पे ए तो है नहीं, तो ये दोनों तो होगा नहीं, सी का ए, डी है हमारा आंसर हो गया डी। एक क्वेश्चन भी अगर आपको आता है, एक क्वेश्चन का आंसर भी अगर आपको पता है तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाने वाले हैं। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी तो यहाँ पे सब अरेंजमेंट ही दिया गया है, वही कमिटी के हिसाब से कि क्या अरेंज करना है क्या अरेंज नहीं करना है। तो चलिए इसमें हम देखते हैं, फिर से वही बताया गया है, क्रोनोलॉजिकली इसको करना है। तो बलवंत राय मेहता 3 नंबर हमारा पहले ऑप्शन पे रहेगा, 3 नंबर हमारा पहले ऑप्शन पे रहेगा और हमारा क्वेश्चन आंसर नंबर 3 हमारा सही होने वाला है। आंसर नंबर 3 हमारा सही होने वाला है। एक सेकेंड दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा ग्लिच आ गया है तो उसको हम देख लेते हैं कि कैसे इसको हटाया जा सकता है जल्द से जल्द। अगर हम देखें, एक सेकेंड, अगर हम इसको डिलीट कर दें तो चलिए, तो फिर हम देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चेयरमैन ऑफ कमिटी सेट अप फॉर द रिकमेंडेशन ऑफ पंचायती राज इन इंडिया वाज, कि चेयरमैन कौन था उस कमिटी का जो पंचायती राज सिस्टम के रिकमेंडेशन पे दिया गया था। तो देखो VR अम्बेडकर साहब थे तो नहीं जी, बिल्कुल ये तो नहीं थे। जगजीवन राम थे, ये भी नहीं थे। जस्टिस कृष्णा अय्यर थे, नहीं। तो ये बलवंत राय मेहता का नाम हम लोग अभी तो क्या, ये हमारे भगवान हो गए हैं बलवंत राय मेहता साहब, इनका नाम हमने इतना बार पढ़ लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे पास है, उसमें पूछा गया है द कमिटी ऑन हुज रिकमेंडेशन द पंचायती राज सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस इन कंट्री वॉज हेडेड बाय, वो कौन सी कमिटी थी जिसके रिकमेंडेशन से पंचायती राज सिस्टम हमारे देश में इंट्रोड्यूस हुआ था। देखिए ये देखिए कितनी बार पूछा गया है ना। इसकी इंपॉर्टेंस इसी चीज़ से देख लीजिए, क्वेश्चन पे स्टार लगा देती हूँ अभी। तो हमारे ये जो बाइबल बन चुके हैं बलवंत राय मेहता साहब, यही वो हैं जिनके रिकमेंडेशन से पूरे भारत वर्ष में अपना ये सजेशन हुआ था, ये सजेशन दिया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हु इज कंसिडर एज द आर्किटेक्चर ऑफ पंचायती राज ऑफ इंडिया? हमारे महान भीम राव अंबेडकर नहीं, BR मेहता साहब हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 63। उसमें क्या पूछा गया है? उसमें पूछा गया है डिसेंट्रलाइजेशन सिस्टम वॉज रिकमेंडेड बाई। अभी देखो वही क्वेश्चन को कैसे घुमाया है। अब डिसेंट्रलाइजेशन सिस्टम वॉज रिकमेंडेड बाई, तो अब आपका दिमाग खराब हो गया कि अरे डिसेंट्रलाइजेशन क्या हो गया, ये तो हमें पता ही नहीं है। तो ये डिसेंट्रलाइजेशन आए, पंचायती राज आए, है ना, पावर का सेपरेशन आए, कुछ भी आए, बलवंत राय मेहता साहब अगर हैं तो बलवंत राय मेहता साहब पे टिक लग जाएगा। हु इज कंसिडर एज द आर्किटेक्चर ऑफ पंचायती राज सिस्टम? अगेन यही क्वेश्चन दोहराया गया है, तो बलवंत राय मेहता साहब हैं। और ये बहुत देर में नहीं आया है, ये लोअर PCS 2015 में ही आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, पंचायती राज सिस्टम वॉज फर्स्ट स्टार्टेड इन इंडिया बाय द स्टेट ऑफ राजस्थान एंड, राजस्थान के बाद हमारा अरुणाचल प्रदेश था, आंध्र प्रदेश था जिसने पंचायती राज सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था। यहाँ पे एक पॉइंट जो हमें पढ़ने लायक है, उसमें ये पूछा गया है राजस्थान
थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। राजस्थान फर्स्ट स्टेट टू एस्टेब्लिश पंचायती राज सिस्टम ऑन 2 अक्टूबर 1959 in Nagaur district, while Andhra Pradesh is the second state to establish पंचायती राज सिस्टम। तो ये हमारा पूरा पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों जिसको हम पढ़ने वाले हैं, उसमें पूछा गया है पंचायती राज वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन अक्टूबर 1959 इन हमारे राजस्थान में। और किसने किया था, किसने इसको इंट्रोड्यूस किया था, किसने इसका उद्घाटन किया था? तो हमारे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट पंचायती राज सिस्टम वाज इनॉग्रेटेड बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू ऑन 2 अक्टूबर 1959 इन नागौर राजस्थान। इन नागौर राजस्थान। ये सब क्वेश्चन का आंसर कंठस्थ हो जाना चाहिए आपको एकदम। माइंड मैप, जो भी मैप बनाना है, जो रट्टा मार करनी है, जो करना है, एट द एंड ऑफ द डे हमें चाहिए सिलेक्शन। और हमें दुनिया में किसी भी चीज़ से मतलब नहीं है। नहीं तो अगर बैठ के मठाधीसी करनी है तो फिर करते रहिए। अच्छे अच्छे पढ़ने वालों का तो सिलेक्शन होता नहीं है, और पंचायत करने वालों का क्या सिलेक्शन होगा, है ना। तो पढ़ाई पे फोकस, और जो इम्पोर्टेंट है, जो कॉन्सेप्चुअल है, जो ट्रिकी है, उसको रट डालिए। एक यही आंसर है, क्योंकि यहाँ पे इतनी चीज़ें हैं ना कि अगर बहुत समझने के बाद भी अगर आपको फैक्ट याद नहीं है तो समझना भी किसी मायने का नहीं है। आपको फैक्ट तो याद होने ही चाहिए। अगर किसी का नाम है, किसी कमिटी का नाम है, किसी जगह का नाम है, कोई ऐसी बात है, तो उस जगह का नाम आपको याद होना ही चाहिए। आप पंचायती राज का पूरा कॉन्सेप्ट रट डालें, लेकिन आपको ये याद ही नहीं है कि उसकी कमिटी का चेयरमैन कौन था, तो वो पूरा कॉन्सेप्ट आपका जीरो ही है। इतना समझ लीजिए। तो इतना याद रखिए, कॉन्सेप्ट आपके समझ में आने चाहिए, फैक्ट आपको याद रहने चाहिए। ये दोनों चीज़ें जब 100% पे होंगी तभी जाके हमारा सिलेक्शन हो पाएगा। चलिए आगे देखते हैं। द फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट द पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया। पहला राज्य जो ऐसा था जो कि पंचायती राज सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट दे दिया है। यहाँ पे अपना उत्तर प्रदेश, गुजरात, बिहार और कर्नाटक हम तो रट के गए थे, अपना राजस्थान और ये है ना, अपना राजस्थान और आंध्र प्रदेश। अब यहाँ तो ये ऑप्शन ही नहीं है। अब हम तो गए इस क्वेश्चन में, लेकिन नहीं, हमारा उत्तर प्रदेश भी कई कई जगहों में बहुत आगे ही रहता है। हालांकि यहाँ पे सही क्वेश्चन, यहाँ पे इसका सही आंसर नहीं दिया गया है, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर सही माना गया था उत्तर प्रदेश को ही। चलिए आगे देखते हैं। फर्स्ट स्टेट टू अडॉप्ट पंचायती राज वॉज is Rajasthan. Which one of the following state was the first to set up Panchayati Raj institution in accordance with the recommendation of Balwant Rai Mehta committee? It is none of other than Rajasthan. क्वेश्चन नंबर 70 पे आ गए हैं हम फटाफट। When and where was Panchayati Raj system in India introduced? 2 अक्टूबर गांधी जयंती पे 1959 नागौर राजस्थान में इसको अडॉप्ट किया गया था। अकॉर्डिंग टू डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन रिकमेंडेड बाय बलवंत राय मेहता कमिटी, 3-tier डेमोक्रेटिक पंचायती राज इंस्टीट्यूशन वर टू बी सेट अप एट द विलेज, ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल। हाँ जी बिल्कुल, 3-tier का मतलब यही था, विलेज, ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। जिस वीडियो में मैंने इसकी डिटेल पढ़ाई है, उस वीडियो में इस बात को बहुत ही विस्तृत, बहुत ही डिटेल तरीके से बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 72, हु वाज द चेयरमैन ऑफ द कमिटी विच प्रपोज्ड डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन एंड पंचायती राज? यहाँ पे और कोई है क्या? नहीं जी, गांधी साहब तो नहीं है, तो हमारे बलवंत राय मेहता साहब ही होंगे। यूपीपीसीएस प्री 2013। क्वेश्चन को इजी लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। यूपीएससी की तैयारी जो लोग करते हैं उनको लगता है कि हाँ 1 लाइनर क्वेश्चन की तो क्या ही इंपॉर्टेंस है, बट भाई ये 1 लाइनर क्वेश्चन ही अच्छों की नैया रोक के रखा हुआ है। कई साल से लगे हुए हैं, तैयारी पूरी हो पा रही है, लेकिन 1 लाइनर कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं और रह जा रहे हैं पीछे। आगे देखिए, द डिसेंट्रलाइजेशन सिस्टम वॉज रिकमेंडेड बाय। ये डिसेंट्रलाइजेशन सिस्टम रिकमेंड कौन किया था? बलवंत राय मेहता साहब ने किया था। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द पंचायती राज सिस्टम वॉज रिकमेंडेड बाई। पंचायती राज सिस्टम को रिकमेंड किसने किया था? बलवंत राय मेहता कमेटी, रिपोर्ट 1957 ने किया था। तो ये 1957 को ये भी याद कर लीजिएगा कि 1957 में बलवंत राय मेहता कमेटी बनी थी। सबसे पहले यही कमेटी बनी थी, इसने 3-tier
पंचायती राज सिस्टम के बारे में रिकमेंडेशन दी थी, और ये जो रिकमेंडेशन थी इसको मान के हमारे 1959 में हमारे राजस्थान में 1959 में हमारे राजस्थान में के नागौर में ये सारी बातें कर दी गई थी। ये सारी बातें एक्सेप्ट करके हमारी पंचायती राज को इंट्रोड्यूस कर दिया गया था। विच कमिटी हैड फर्स्ट टू ऑल रिकमेंडेड 3-tier पंचायती राज इन इंडिया। ये 3 tier का जहां नाम आ जाए वहां बलवंत राय मेहता साहब का नाम टिप देना है भाई, है ना। नाम उनका बलवंत राय मेहता साहब का नाम लगा देना है, टिक कर देना है, टिप देना है। जो भी समझ में आए, लोकल भाषा जिसको समझ में आए समझ ले, जिसको ना समझ में आए वो अच्छी भाषा समझ ले भाई। हर भाषा में पढ़ाई यहाँ पे हो जाती है। ओके, चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 3-tier सिस्टम ऑफ पंचायती राज वॉज इनिशियली रिकमेंडेड बाई। ये आप कमेंट करके कमेंट में बताएंगे। अभी इतना तो रट चुके ही होंगे कि ये कमेंट कर सकते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कमिटी इज नॉट कंसर्न्ड विथ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। वेरी इंटरेस्टिंग। हम आगे बहुत सारा क्रोनोलॉजी मिला के आए हैं, बहुत सारा मैच करके आए हैं। तो बलवंत राय मेहता साहब तो हाँ जी ये तो बिल्कुल है। अशोक मेहता साहब हाँ जी ये भी बिल्कुल है। अच्छा, LM सिंघवी साहब हाँ जी ये भी हमारे पंचायती राज से हैं। लेकिन PVN राव कमेटी, ये PVN राव कमेटी तो हमने नहीं देखी है अपने पंचायती राज सिस्टम के। इतने 100 क्वेश्चन हम लगभग पढ़ने आए हैं, डिटेल हमने पूरी पढ़ ली है, लेकिन हमने ये PVN राव कमेटी के बारे में तो नहीं सुना है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी इज नॉट एसोसिएटेड विथ पंचायती राज सिस्टम। वो भी देखिए ये भी पूछ रहा है। तो बलवंत राय मेहता साहब हाँ जी बिल्कुल है। संथानम कमिटी है क्या? हाँ जी बिल्कुल है। अशोक मेहता कमेटी हाँ जी बिल्कुल है। ये VKRV राव कमेटी नहीं साहब, VKRV राव कमेटी ये कोई कमेटी ऐसी नहीं है जो कि हमें ये बताती हो कि ये पंचायती राज सिस्टम में है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है विच मॉडल वॉज रिकमेंडेड बाई अशोक मेहता कमेटी फॉर पंचायती राज। अशोक मेहता कमेटी ने, अशोक मेहता सर ने 2-tier की रिकमेंडेशन दी थी। किसकी रिकमेंडेशन दी थी? 2-tier की रिकमेंडेशन दी थी। नेक्स्ट, अशोक मेहता कमेटी रिकमेंडेड 2-tier गवर्नमेंट ऑफ पंचायती राज। क्या? 2-tier गवर्नमेंट ऑफ पंचायती राज, याद रख लेना। बलवंत राय मेहता 3-tier, अशोक मेहता 2-tier। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कमिटी रिकमेंडेड द क्रिएशन ऑफ न्याय पंचायत। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। न्याय पंचायत के क्रिएशन के बारे में किसने बात कही थी? अशोक मेहता कमेटी ने कही थी। अशोक मेहता कमेटी ने 2-tier कमेटी की बात बेशक कही थी, लेकिन इन्होंने न्याय पंचायत की बात भी कही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है उसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी रिकमेंडेड टू गिव कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू द पंचायती राज। ये हमारे LM सिंघवी साहब हैं। ये सब देखो, ये सब ना पंचायती राज सिस्टम के बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रिकमेंडेशन टू गिव कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू पंचायती राज, दिस इज LM सिंघवी कमेटी। देखिए आप लोगों का जैसा इस वीडियो पे व्यू रहा, जैसा कमेंट रहा, उस हिसाब से मैं M लक्ष्मीकांत की पंचायती राज की पूरी बुक का पेज बाय पेज और वर्ड बाय वर्ड उसको एक्सप्लेन करने के लिए रेडी हूँ। लेकिन उसके लिए आपको इस पंचायती राज सिस्टम का जो वीडियो है इस पे कम से कम आप लोगों को 5000 तो व्यू बनाना ही पड़ेगा। अगर इन सारे वीडियो में मिला के 5000 व्यू भी आ गए, देखिए मैंने व्यू बहुत कम रखे हैं, अगर इतने भी आ गए तो मैं घटना चक्र, मैं आपके उसके क्या नाम है उसका, लक्ष्मीकांत साहब के बुक्स से बहुत अच्छा एक्सप्लेन करूंगी, बहुत ही इजी लैंग्वेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कमिटी विच रिकमेंडेड द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन शुड बी कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज एज LM सिंघवी कमिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कमिटी इज नॉट एसोसिएटेड विद पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया। इट इज, ये कौन सी ऐसी कमिटी है जो पंचायती राज सिस्टम ऑफ इंडिया से रिलेटेड नहीं है? ये दिनेश गोस्वामी कमेटी है। इट इज दिनेश गोस्वामी कमेटी विच इज नॉट रिलेटेड फ्रॉम द पंचायती राज सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 85, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ग्रांटेड constitutional status to Panchayati Raj institution. It is 73rd amendment. It is 73rd amendment. Next question, 73rd amendment of the Constitution of India is related to पंचायती राज सिस्टम। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फंक्शन टू बी assigned to panchayat by 73rd amendment of the constitution are mentioned in
11th शेड्यूल, 12th शेड्यूल में क्या है, कमेंट करके कमेंट में बताइए। नेक्स्ट, 73rd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज प्रोवाइडेड फॉर होल्डिंग द रेगुलर इलेक्शन ऑफ पंचायत। हाँ जी बिल्कुल, ये जो हमारा 73rd अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है ये प्रोवाइड करता है होल्डिंग टू रेगुलर इलेक्शन ऑफ पंचायत। हाँ जी, रेगुलर इलेक्शन होना चाहिए। रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर वुमेन एट ऑल लेवल। हाँ जी बिल्कुल। मैंडेटरी ट्रांसफर ऑफ फंड टू पंचायत एज रिकमेंडेड बाय द स्टेट फिनेंस कमीशन। हाँ जी बिल्कुल। मैंडेटरी ट्रांसफर ऑफ पावर टू पंचायत रिलेटिंग टू सब्जेक्ट गिवन इन द 11th शेड्यूल। ये पूरा जो पूरा 4 है इसके बारे में बात कही गई है। ये जो पूरा 4 है इसके बारे में बात कही गई है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हम अपना देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है उसके बारे में बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है उसमें पूछा गया है नेम ऑफ द पंचायत समिति एंड नेम टू द रिलेटेड प्रोविंसेस इन इंडिया। अच्छा, तो कुछ पंचायत समिति और उनसे रिलेटेड जो प्रोविंसेस है उसके बारे में बात कही गई है। तो यहाँ पे जनपद पंचायत कहाँ है, ये मध्य प्रदेश में है। क्षेत्र पंचायत अपने उत्तर प्रदेश में है। तालुका पंचायत ये गुजरात में है। एंड अंचलिक परिषद वेस्ट बंगाल में, तालुका परिषद गुजरात में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों जो हमारे पास है, हाउ मेनी सब्जेक्ट आर प्रोवाइडेड बाय 11th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर पंचायत। इट इज 29। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92, 73rd and 74th amendment of constitution are responsible for creation of which of the following। ये किसके क्रिएशन के लिए जरूरी है? तो स्टेट इलेक्शन कमीशन के लिए जरूरी है। हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि वही तो कराएगा। फिर डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी के लिए जरूरी है। हाँ जी बिल्कुल। स्टेट फिनांस के लिए जरूरी है। हाँ जी बिल्कुल, स्टेट फिनांस के लिए भी जरूरी है। बट क्या ये स्टेट प्रॉपर्टी टैक्स वैल्यूएशन बोर्ड के लिए ज़रूरी है? तो नहीं, ये उसके लिए बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों उसमें ये पूछा गया है, सुप्रिटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ ऑल इलेक्शन टू द पंचायत राज इज वेस्टेड इन द स्टेट इलेक्शन कमीशन। स्टेट इलेक्शन कमीशन के अंदर पूरे स्टेट में कितने चुनाव होंगे, कहाँ चुनाव होंगे, इसकी पूरी जिम्मेदारी किसके ऊपर रहती है? स्टेट इलेक्शन कमीशन के ऊपर ही रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉन्स्टिट्यूशन 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 which aim to promoting the पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री provided for which of the following। जो हमारा 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 है वो क्या प्रोवाइड करता है, इसके बारे में बात पूछी गई है। तो वो प्रोवाइड करता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी। नहीं जी, कंडक्टिंग ऑल पंचायत इलेक्शन बाय द स्टेट इलेक्शन कमीशन। हाँ जी बिल्कुल। एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टेट फिनेंस कमीशन। हाँ जी बिल्कुल सही बात कही आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 96 दोस्तों, हम क्वेश्चन नंबर 100 तक इस वीडियो में करने वाले हैं। विच अमंग फॉलोइंग पंचायत आर इंक्लूडेड इन डिस्ट्रिक्ट प्लान इन यूपी? इट इज नगर पंचायत एंड नगर पंचायत, ग्राम पंचायत एंड क्षेत्र पंचायत। यूपी पीसीएस प्री में क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, 2016 में ही, बहुत पुराना नहीं है, तो ये चीज़ याद रख लीजिएगा। यूपी पीसीएस का एग्जाम आने भी वाला है तो इसके लिए भी और ज़रूरी हो जाता है इस पॉइंट को याद रखना। चलिए हम इसकी थोड़ी डिटेलिंग देख लेते हैं। प्लानिंग कमीशन issued its first guideline for district planning in 1969 that led to several state formulating district plan। डिस्ट्रिक्ट पंचायत, ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत, क्षेत्र पंचायत आर इंक्लूडेड इन डिस्ट्रिक्ट प्लान इन उत्तर प्रदेश। ये हमारा हो गया सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज हमारा मध्य प्रदेश। हमारा देखो, वैसे तो जब मेहता साहब ने रिकमेंडेशन दे दी उसके बाद जो पहला था
वो हमने हमारे उसके बाद जो पहला पंचायती राज सिस्टम का इंट्रोडक्शन हुआ, जो उसको अडॉप्ट किया गया, वो तो हमारे राजस्थान के नागौर में हो गया। लेकिन जब ये अमेंडमेंट हो गया उसके बाद वो कौन सा स्टेट था जिसने इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को इम्प्लीमेंट किया था? तो वो इम्प्लीमेंट किया था मध्य प्रदेश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, उसमें पूछा गया है 73rd अमेंडमेंट ऑफ इंडिया। एक सेकेंड, ये थोड़ा नीचे जा रहा है, चलिए हम देखते हैं। 73rd अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड मेकिंग पंचायत इलेक्शन मैंडेटरी एंड इक्विवेलेंट टू द पोल ऑफ लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबली। यही हमारा, अच्छा इसमें और ऑप्शन को देता है, फर्स्ट टाइम ऑफ पंचायत राज, ऐसा तो नहीं है, इसके पहले भी हुआ है। रिमूवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ओवर द पंचायत, ऐसा भी बिल्कुल बात नहीं कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों जो हमारे पास आता है, उसमें क्या पूछा गया है उसको हम अभी डिटेल में देखने वाले हैं। उसमें पूछा गया है, जो क्वेश्चन है उसमें ये पूछा गया है, विथ रेफरेंस टू पंचायत विच ऑफ द स्टेटमेंट आर करेक्ट। 50% किसके रिफरेंस में? पंचायती राज के। किसके रिफरेंस में? पंचायती राज के रिफरेंस में क्या बात सही है, इसके बारे में बातें यहाँ पे हो रही हैं। चलिए, तो इसमें पूछा गया है 50% सीट शैल बी रिजर्व फॉर द वीमेन ऑफ ST/SC कैटेगरी। 50% सीट इसमें रिजर्व होगी सिर्फ ST/SC वीमेन के लिए, ऐसी कोई बिल्कुल बात नहीं है। ग्राम सभा इज अ बॉडी कंसिस्टिंग ऑफ ऑल पर्सन लिविंग एट द विलेज। जी बिल्कुल नहीं, ऑल पर्सन को ही हम अगर ग्राम सभा में बना लेंगे तो वो पर्सन और अलग पर्सन में क्या डिफरेंस रह जाएगा। नेक्स्ट, देयर विल बी अ पंचायत एट इंटरमीडिएट लेवल। हाँ जी, ये बिल्कुल सही बात है, इंटरमीडिएट लेवल पे एक पंचायत होना चाहिए। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन 100 तक कंप्लीट। हम लोग क्वेश्चन नंबर 101 तक आ गए। अब जो बात है वो ये है कि आप लोग अगर यहाँ तक हमारा वीडियो देख के आए हैं तो आप लोग ज़रूर ही बहुत ज़्यादा अपनी पढ़ाई को लेकर सीरियस होंगे, है ना? बहुत ही अपनी पढ़ाई को लेकर सीरियस होंगे। तो चलिए, उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत थैंक यू। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड कमेंट करिए। इसके बारे में आप लोगों से यही बात कही जा सकती है। इसी तरह हमारे वीडियो पे बने रहिए, हमारे चैनल को आगे बढ़ाते रहिए। और कोई अगर कुछ भी अगर आप लोगों का सजेशन हो तो वो हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और आप लोगों को और भी कौन सा सब्जेक्ट बहुत ही जल्दी से उसे कंप्लीट करना है उसके बारे में भी हमें ज़रूर बताइएगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।